Hello, dear students. I am Sardendra Kumar Sahu, Department of Computer Science, Pentium Point Technical College, रीवा। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है वो मल्टी थ्रेडिंग इन जावा प्रोग्रामिंग। मल्टी थ्रेडिंग का यूज हम देख रहे हैं जावा में। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, इसके पहले हमने एक लेक्चर के बारे में इसके डिस्कस किया था। मल्टी थ्रेडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया था और मल्टी थ्रेडिंग की स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया था। जो 5 स्टेट्स होती हैं उनके न्यू, रनेबल, रनिंग, वेटिंग, डिस्ट्रॉय या डेड। ठीक है, इस तरह से स्टेप्स के बारे में, कल स्टेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आपको ये डायग्राम के थ्रू हमने आपको कल एक्सप्लेन किया था। न्यू स्टेट क्या होती है, रनेबल स्टेट, रनिंग, वेटिंग, डेड, इनके बारे में एक्सप्लेन किया था हमने। आज उसी के बिहेव में हम एग्जाम्पल देखेंगे और हमने पीडीएफ आपको पोस्ट कर दिया है, आप देखिएगा। ये स्टेट्स के बारे में भी हमने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। वही न्यू स्टेट थ्रेड की शुरुआत होती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। वही जब हम प्रोग्राम को बनाते हैं और जैसे हमने मेमोरी में स्टोर कर दिया और उसको हम एग्जीक्यूशन के लिए रेडी करते हैं, वही न्यू स्टेट। रेडी स्टेट से रनेबल स्टार्ट कॉल होता है, तब थ्रेड रनेबल स्टेट में जाता है। एग्जीक्यूशन के लिए मीन्स रेडी रहता है, मीन्स प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। न्यू स्टेट में लेकिन प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में होता है, लेकिन रेडी स्टेट में प्रोग्राम क्या हो जाता है, हमारा फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी में चला जाता है, मीन्स एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है और सीपीयू का वेट करता है। रनिंग स्टेट वही होती है जिसमें हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है जहाँ पे सीपीयू उसे एडॉप्ट कर लेता है, सीपीयू ले लेता है उस प्रोसेस को या प्रोग्राम को, तो रनिंग स्टेट कहलाती है। वेटिंग, जैसे रनिंग स्टेट्स में ही जब सीपीयू रन कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है उस प्रोग्राम या प्रोसेस को, उस टाइम पे उस प्रोग्राम को कुछ इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मतलब कोई की हम दबाएंगे तभी आगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ रुका रहेगा। तो उस टाइम पे वेटिंग स्टेट्स में आ जाता है। उस सीपीयू उस प्रोसेस या प्रोग्राम को वेटिंग स्टेट में डाल देता है। फिर वो अपना काम करेगा, पुनः फिर रेडी रनेबल में जाएगा, फिर रनिंग, फिर वेटिंग, फिर डेड में आएगा। यहाँ डेड स्टेट मीन्स वही डिस्ट्रॉय, मीन्स आप काम पूरा हो चुका, प्रोसेस या प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका, प्रॉपर आउटपुट आपको आ गया। उस स्टेट में हम डेड स्टेट्स में प्रोसेस को डाल देते हैं, प्रोग्राम को। ये कुछ प्रोग्राम है, इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। फिर प्रायोरिटी थ्रेड के बारे में देखेंगे, तो इसी के बारे में नेक्स्ट आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोग्राम में ये हमने बनाया है चेक प्रायोरिटी नाम से। ये 3 स्टेट्स के बारे में हमने प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम का हमने नाम क्या दे दिया, फाइल नेम क्या है, फाइल नेम में कमेंट्स में हम लिखते हैं तो 3 स्टेट थ्रेड state डॉट जावा। थ्रेड स्टेट इसका फाइल नेम होगा, वही हमने कमेंट्स में दे दिया। यहाँ पे देखिए पब्लिक क्लास हमने स्टेट किया, यूजर डिफाइंड क्लास है, ये प्री डिफाइंड क्लास है। थ्रेड क्लियर। ये वाइड रन मेथड बताई हमने, रन मेथड के अंदर रन मेथड का वो दे दिया, प्रॉपर्टी दे दिया। यहाँ पे स्ट्रिंग args से हमने वेरिएबल मेन मेथड क्रिएट किया, ये सिंपल है, कॉमन है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, थ्रेड स्टेट का t1 और t2 दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं, t1 और t2। क्योंकि हम किसी भी क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, हम कितनी बार प्रोसेस करना चाहते हैं उसको, तो उस हिसाब से हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे एक थ्रेड स्टेट जो क्लास हमने बनाई है, यूजर डिफाइंड क्लास है, उसके दो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, t1 और t2। t1 और t2 के ऑब्जेक्ट के द्वारा ही हम इन प्रॉपर्टीज़ को कॉल कर रहे हैं। गेट स्टेट, ये सारी मेथड्स कहाँ हैं, ये मेथड्स जो गेट स्टेट हम यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ है, इस थ्रेड क्लास के अंदर है। थ्रेड एक प्री डिफाइंड क्लास है जिसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, क्लियर, सुपर क्लास है। अब यहाँ पे हमने t1 स्टार्ट, t2 स्टार्ट दोनों को स्टार्ट किया। यहाँ पे गेट स्टेट का मेथड का वो लिया, यहाँ पे स्टेटस लिया, कौन सी मेथड कॉल हो रही है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा,
न्यू मेथड कॉल होगा, सेकेंड में फिर क्या रनेबल रनिंग, इस तरह से डेड स्टेट से सारी स्टेट्स कॉल हो रही हैं। सिंपल सी बात है, इस क्लास के अंदर हमने क्रिएट क्लास को एक्सटेंड किया है जो कि सुपर क्लास है, प्रीडिफाइंड क्लास है। एक्सटेंड कीवर्ड है जो कि इस क्लास की प्रॉपर्टी को थ्री स्टेट्स में ला रहा है। थ्री स्टेट मेरे द्वारा डिफाइन की हुई क्लास है यूजर। यहाँ पे हमने एक्सेस मॉडिफायर यूज़ किया है। एक्सेस मॉडिफायर हमने पढ़ा है, डिफ़ॉल्ट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, 4 मॉडिफायर के बारे में। क्लास एक कीवर्ड है, पब्लिक भी यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर है, वाइड जो है रिटर्न टाइप है, डेटा टाइप है, रिटर्न टाइप है, और रन जो है मेथड है। यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट दिया है प्रिंट के लिए, और ये मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये आप हर प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं एप्लेट को छोड़कर। यहाँ पे थ्रेड स्टेट जो यूजर डिफाइन क्लास हमने बनाया है, इसका 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, और दोनों ऑब्जेक्ट के द्वारा हम इस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे हैं, मीन्स मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं। गेट स्टेट मेथड्स कहाँ पे है? ये थ्रीएड क्लास के अंदर डिफाइन है, प्री डिफाइन मेथड है, इसीलिए हमने इस क्लास को इनहेरिट किया है। तो T1 T2 ऑब्जेक्टिव की मेथड्स को हमेशा कैसे कॉल किया जाता है? मेथड्स को हमेशा ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल किया जाता है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। तो वही यहाँ पे यूज़ किया है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, दोनों के द्वारा कॉल किया है। यहाँ पे देखिए T1 स्टार्ट, T2 स्टार्ट, दोनों ऑब्जेक्ट को स्टार्ट किया और मेथड्स को हमने कॉल किया। सिंपल प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे, देन एग्जीक्यूट करेंगे। फाइल का नाम हमने सेव कर दिया है, सबसे टॉप में आपको दिख रहा है ई ड्राइव के अंदर जावा पी के फोल्डर पैकेज के अंदर थ्रीएड स्टेट डॉट जावा, थ्रीएड स्टेट जावा, क्योंकि बिकॉज मेन मेथड इसी क्लास के अंदर है, इसलिए हमने थ्रीएड स्टेट डॉट जावा नाम से फाइल को सेव किया है। अब इस फाइल को वही ओपन करेंगे कि फर्स्ट वी विल ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया हमने, और इसमें क्या किया हमने, इसमें पहले आपको पास सेट करना होगा। पास सेट अगर आपने किया है, हमने किया है पास सेट, तो सिंपली हम क्या करेंगे, देख लेंगे जावा सी, ये पास सेट किया है, देखिए जावा का पास सेट हो रहा है, मतलब जावा फाइल्स हो रही, जावा सी कंपाइलर से रिलेटेड सारी फाइल्स, क्लासेस, इंटरफेसेस दिखा रहा है, मीन्स आपका प्रॉपर पास सेट है। आप पास सेट करने के हमने हर क्लास के वीडियो लेक्चर में बताया है, आप देखिएगा, फॉलो करिएगा। अब यहाँ पे हम जहाँ हमारा प्रोग्राम है ड्राइव में जावा पी पैकेज के अंदर, वहाँ पे हैं हम ऑलरेडी। तो जावा सी इज कंपाइलर, क्लास नेम क्या है, फाइल नेम क्या है, थ्रीएड, THREAD, थ्रीएड, स्टेट, STAT। कैपिटल स्मॉल का हमेशा ध्यान रखना है। जो क्लास नेम जो है वही फाइल नेम होना चाहिए, शुड बी सेम, मीन्स कैपिटल स्मॉल में भी अंतर नहीं होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखना है। थ्रीएड स्टेट, थ्रीएड में T हमने कैपिटल लिया है, स्टेट में S कैपिटल लिया है, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट जावा सेम वैसे ही लिखना है, नहीं तो एरर आएगी। देखिए प्रोग्राम कंपाइल हो गया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। तो आप थ्रीएड स्टेट डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई होगी। अब हमें रन करने के लिए जावा थ्रीएड स्टेट, READ, थ्रीएड ST, थ्रीएड स्टेट, जावा थ्रीएड स्टेट नाम से ये बना। इसमें हमने ये देखिए जो भी मेथड्स कॉल हो रही हैं आपको दिख रही हैं, T1 स्टेट, T2 दोनों ऑब्जेक्ट हमने पहले किए, न्यू स्टेट में दोनों ऑब्जेक्ट हैं। फिर T1 स्टेट रनेबल में गया, रन मेथड, और फिर T2 स्टेट अभी न्यू में ही है, T1 स्टेट टर्मिनेटेड, T1 जो ऑब्जेक्ट है वो टर्मिनेट हो गया, रन मेथड T2। तब एक ऑब्जेक्ट जब टर्मिनेट हुआ, डेड हुआ, मीन्स T1 और T2 दो टास्क हैं या प्रोग्राम है, सपोज दैट, या प्रोसेस हैं, जो कि एक साथ तो एग्जीक्यूट हो नहीं सकते, वो एक एक करके जाएंगे CPU में। तो फर्स्ट T1 एग्जीक्यूट हुआ, जब डेड हुआ तो CPU खाली हुआ, तो फिर T2 को यहाँ से ले रहा है, T2 टर्नेबल में चला गया। और इसमें इस तरह से हम इसकी प्रोफाइल भी देख सकते हैं। जावा पी थ्रीएड स्टेट, ये देखिए इसकी फाइल हमने देखा, क्लास पब्लिक क्लास थ्रीएड स्टेट एक्सटेंड जावा डॉट लैंग डॉट थ्रीएड, क्योंकि थ्रीएड हमने कहा था क्लास है, एक प्रीडिफाइन क्लास है। ये देखिए किस पैकेज के अंदर है, जावा डॉट लैंग डॉट थ्रीएड। पब्लिक थ्रीएड स्टेट, ये क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमने जब कंस्ट्रक्टर पढ़ा था तो बताया था कि कंस्ट्रक्टर
ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, और दो तरह से होते हैं, पैरामीटराइज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दो तरह का होता है, यूजर डिफाइन और सिस्टम डिफाइन। अगर सिस्टम के द्वारा डिफाइन किया, हमारे द्वारा यूजर द्वारा डिफाइन नहीं किया जाता तो सिस्टम डिफाइन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये वही कंस्ट्रक्टर है सिस्टम डिफाइन, क्योंकि हमने तो डिफाइन नहीं किया है, प्रोग्रामर डिफाइन नहीं है। ये पब्लिक एक रन मेथड है, एक मेन मेथड है, ये क्लास की प्रॉपर्टी है। जावा पी फाइल नेम क्लास नेम ऐसा लिख सकते हो आप, तो इस क्लास की पूरी डिटेल दिख जाएगी आपको। ओके, अब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करिएगा, देखिएगा, समझिएगा, कोई भी डाउट होगा तो डिस्कस करिएगा आप लोग। और इसमें हम लोग ये हमने प्रोग्राम सक्सेसफुली रन किया। और ये जावा की एक क्लास और बची हुई है, एक लास्ट क्लास, उसमें हम मल्टी थ्रेडिंग प्रायोरिटी देखेंगे, प्रायोरिटी सेट कैसे करेंगे कि फ़र्स्ट प्रोग्राम पहले हो, किस प्रोग्राम या किस प्रोसेस को हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे और किसको बाद में करेंगे। इसके बाद आपको जावा से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे। फिर भी जो डाउट्स होगा तो आप कमेंट्स के माध्यम से या डाउट सेक्शन में आप क्लियर कर सकते हैं। और जो भी एक्चुअली मीन्स आपको कॉन्सेप्ट या टॉपिक समझ में नहीं आया होगा, उसके रिगार्डिंग आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर इसमें वीडियो लेक्चर बनाइए और उसको एक्सप्लेन करिए, तो हम उसको ईजिली एक्सप्लेन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ईजी से ईजी वे में समझ में आए। ओके, थैंक यू, देखिएगा, थैंक यू सो मच।